नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर देसी इंग्लिश सेंटर पर। दोस्तों, आज की स्टोरी बहुत ही प्यारी सी स्टोरी है और ये एक इंग्लिश की शॉर्ट स्टोरी है। दोस्तों, इस स्टोरी में आपको बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा, ग्रामर सीखने के लिए मिलेगी, एक-एक वर्ड का करेक्ट प्रोनाउंसिएशन सीखने के लिए मिलेगा और जो भी इसमें डिफ़िकल्ट वर्ड हैं, उन्हें आप अपनी कॉपी पर नोट डाउन कर सकते हैं क्योंकि स्टोरी के साथ-साथ एक-एक वर्ड का अर्थ हम इसमें जानेंगे ताकि आपकी जो वर्ड मीनिंग पावर है, वो स्ट्रॉन्ग हो जाए। तो सबसे पहले देखेंगे वीडियो का टाइटल, डू योर वर्क योर सेल्फ। डू माने करो, योर वर्क अपना काम, योर सेल्फ खुद, यानी कि खुद अपना काम करो। भाई किसी से अपना काम मत करो आप, यानी कि अपना काम खुद करो। आगे पढ़ेंगे। लॉन्ग एगो बहुत पहले, गोल्ड गॉड कॉल्ड ऑल द एनिमल्स ऑफ द वर्ल्ड। देखो, लॉन्ग एगो बहुत पहले, गॉड भगवान ने, कॉल्ड बुलाया। भाई बहुत पहले भगवान ने बुलाया, क्या बुलाया? ऑल द एनिमल्स सभी जानवरों को। भाई सभी जानवरों को भगवान ने बुलाया, ऑफ द वर्ल्ड संसार के। भाई संसार के सभी जानवरों को भगवान ने बुलाया। किस लिए बुलाया? आगे पढ़ेंगे। टू गिव देने के लिए, देम उन्हें, दियर रेस्पेक्टिव टेल्स उनकी निजी पूंछ को। भाई जो उनकी निजी पूंछ होती है, उन्हें देने के लिए भगवान ने उन्हीं सभी जानवरों को बुलाया। क्यों बुलाया? मैंने भी बताया ना कि उनने जो उनकी निजी पूंछ थी, यानी कि पहले ही साथ तो ऐसा लगता है कि पहले उनकी पूंछ नहीं थी जानवरों के पास, तो उनकी निजी, उनकी अपनी अपनी पूंछ देने के लिए भगवान ने उन्हें बुलाया कि जानवरों को उन्हें उनकी पूंछ दी जाए। बियर भालू हैड जस्ट ईटन हिज फूड, के भालू ने अभी अभी अपना खाना खाया था। भाई जो भालू था, उसने अभी अभी अपना खाना खाया था। एंड और वॉज फीलिंग वेरी लेजी, और बहुत ज्यादा आलसी महसूस कर रहा था। वो क्या महसूस कर रहा था? बहुत ही ज्यादा सुस्ती या आलस महसूस कर रहा था। लेजी का अर्थ है दोस्तों आलसी या आलस, इस तरीके से आप कह सकते हो। तो जो भालू था, उसने अभी अभी या तभी उसने खाना खाया था जब उसे बुलाया जा रहा था, लेकिन क्या कर रहा था? वो खाना खाने की वजह से वो बहुत ज्यादा आलस महसूस कर रहा था। सो इसलिए ही आस्क्ड द डियर, उसने हिरन से कहा। दोस्तों, आस्क्ड का अर्थ पूछना भी होता है और आस्क्ड का अर्थ कहना भी होता है। दोस्तों यहाँ पे आस्क्ड का अर्थ है कहना। तो इसलिए ही आस्क्ड द डियर, उसने हिरन से कहा। क्या कहा? टू गेट हिज टेल, के उसकी पूंछ लाने के लिए। भाई सभी जानवर जा रहे थे तो हिरन भी जा रहा था, तो लेकिन जो भालू था, भालू ने हिरन से कह दिया कि उसकी पूंछ ले आना। फॉर हिम, उसके लिए उसकी पूंछ ले आना। द डियर, हिरन, वेंट टू द गोट, भगवान के पास गई। जो हिरन थी वो भगवान के पास गई। एंड और रिसीव्ड, और प्राप्त कर ली। क्या प्राप्त कर ली? हिज ब्यूटीफुल टेल, अपनी सुंदर पूंछ। भाई वो जो हिरन थी, वो भगवान के पास गई और उसे क्या हुआ? उसने अपनी सुंदर पूंछ को प्राप्त कर लिया, यानी कि उसे मिल गई। ही वो सो एक्साइटेड, वह बहुत उत्तेजित थी। उत्तेजित यानी कि बहुत ज्यादा जोश में होना, बहुत ज्यादा खुशी में होना, तो उसे उत्तेजित बोलते हैं। वो बहुत ज्यादा उत्तेजित थी। भाई उत्तेजित तो थी क्योंकि उसे पूंछ मिल गई थी। दैट की ही फॉरगोट, वह भूल गई। दोस्तों फॉरगेट माने भूलना और फॉरगेट माने, फॉरगोट माने भूल जाना। तो ही फॉरगोट, वह भूल गई, अबाउट द बियर्स टेल, भालू की पूंछ के बारे में। वह भालू की पूंछ के बारे में भूल गई, जो भालू ने कहा था कि मेरी पूंछ भी ले आना। एंड और वेंट टू शो ऑफ, और वो दिखाने के लिए चली गई। हिज टेल, अपनी पूंछ को, टू द अदर्स एनिमल्स, दूसरे जानवरों को। और वह दूसरे जानवरों को अपनी पूंछ दिखाने के लिए चली गई। कौन? जो हिरन था, जो हिरनी थी, वो जो है वो अपनी पूंछ दिखाने के लिए औरों को चली गई, लेकिन भालू के पूंछ के बारे में वो भूल गई।
when जब several hours passed by, जब कई घंटे बीत गए, जब कई घंटे गुजर गए या बीत गए, and और द डियर डिड नॉट कैम बैक, जब हिरन वापस नहीं आया। भाई जब हिरन था वो वापस नहीं आया दोस्तों, डिड नॉट कम बैक, जब हिरन वापस नहीं आए दोस्तों, ये वाक्य हमारा पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव वाक्य है, नोट वाला वाक्य है, जिसमें डिड नॉट के साथ हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। तो जब घंटे गुजर गए, जब हिरन वापस नहीं आया, द बियर डिसाइडेड, भाई भालू ने तय किया, क्या तय किया, टू गॉड, भगवान के पास जाने के लिए। भाई फिर जब बहुत देर हो गई, जब जो हिरन था वो वापस नहीं आया, तो जो भालू था उसने भगवान के पास जाने के लिए तय कर लिया कि अब मुझे भगवान के पास जाना है। एंड और आस्क हिम, और उससे पूछना है, टू गिव हिम, उसे देने के लिए, हिज टेल, अपनी पूछ, और उससे उसके पास जाकर उससे पूछना है कि उसकी पूंछ उसे देने के लिए, भालू को देने के लिए। गॉड सेड, भगवान ने कहा, सॉरी बियर, के माफी चाहता हूं भालू। भाई भगवान ने कहा कि हम माफी चाहते हैं, भालू से कहा, यू हैव मिस्ड योर चांस, के तुमने अपना मौका खो दिया, यू हैव मिस्ड, कि तुमने खो दिया है। दोस्तों ये वाक्य हमारा प्रेजेंट परफेक्ट का वाक्य है। प्रेजेंट परफेक्ट में क्या पहचान होती है, खाया है, पिया है, लिया है, दिया है, या चुका है, चुकी है, चुके हैं। उसमें क्या होता है, उसमें हम हैज हैव के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म की थर्ड फॉर्म बनाते हैं, यानी कि जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है उसको हम थर्ड फॉर्म बनाते हैं, यानी कि थर्ड फॉर्म आती है पास्ट परफेक्ट में और प्रेजेंट परफेक्ट में। तो ये प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस है। इसमें क्या हुआ है, इसमें हैज हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज हुआ है। तो भगवान ने कहा कि हम माफी चाहते हैं, तुमने अपना चांस जो है, अपना मौका जो है वो गवा दिया है। नाउ अब, आई हैव ए स्मॉल स्टम्प ऑफ ए टेल लेफ्ट, आई हैव, मेरे पास है, भाई अब मेरे पास है, ए स्मॉल, एक छोटी, स्टंप, स्टंप होती है दोस्तों ठूंठ। ठूंठ क्या होता है दोस्तों, आपने देखा होगा जब कुत्ता होता है तो उसकी पूंछ आधी कट जाती है, तो आधी कटी हुई पूंछ जो बाकी बच जाती है उसको ठूंठ बोलते हैं, यानी कि आधी बची हुई। तो उसने कहा कि मेरे पास एक आधी बची हुई या छोटी पूंछ है, लेफ्ट जो बची हुई है, फॉर यू, तुम्हारे लिए। यानी कि भगवान ने कहा कि मेरे पास एक छोटी पूंछ बची है तुम्हारे लिए। सैड बियर, दुखी भालू, कैम बैक, वापस आया, विद ए स्मॉल टेल, एक छोटी पूंछ के साथ। भाई जो भालू था, दुखी भालू वापस आया छोटी पूंछ के साथ। एंड एनिविड, और वो चिढ़ा करता था, वो जलता था, किससे जलता था, द ब्यूटिफुल लॉन्ग टेल्स ऑफ द अदर्स एनिमल, दूसरे जानवरों की लंबी और सुंदर पूंछ से वो जलता था। एनिविड का अर्थ दोस्तों जलना। तो दोस्तों वो जो भालू था, अब जो भालू था वो दूसरों की लंबी और सुंदर पूंछ से जला करता था। हाउ एवर, फिर भी, ही डिसाइडेड, उसने तय किया, पर फिर भी उसने तय किया, नेवर आस्क एनी बडी टू डू हिज वर्क फॉर हिम। भाई उसने तय कर लिया, नेवर टू आस्क एनी बडी, कि वो किसी से भी नहीं कहेगा, वो किसी से भी नहीं कहेगा टू डू हिज वर्क फॉर हिम, उसके काम के लिए। यानी कि उसने कहा, भालू ने, अब भालू ने तय कर लिया कि अब वो किसी से भी अपना काम कराने के लिए नहीं कहेगा। आगे पढ़ेंगे दोस्तों, देखते हैं हमें मोरल क्या मिलती, सीख क्या मिलती है। मोरल, नेवर गिव योर वर्क टू अदर्स, कि अपना काम कभी भी दूसरों को मत दो। भाई अपना जो काम है वो कभी भी दूसरों को मत दो। और इन एंड, लास्ट में, इन एंड, लास्ट में, यू विल एंड अप बिकमिंग लेजी, अंततः तुम लास्ट में क्या हो जाओगे, तुम आलसी बन जाओगे। बस सही बात है, यदि तुम अपना काम नहीं करोगे और दूसरों को अपना काम करने के लिए दोगे तो तुम तो अंततः, तुम तो लास्ट में या वैसे ही भी आप अब क्या हो जाओगे, आलसी बन जाओगे।